हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आशा है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं वो देखेंगे शाम से लेकर रात तक आपकी पर्सन की क्या फीलिंग्स रहने वाली है। ठीक है, जिस वक्त जिस दिन भी आप देख रहे हो उस दिन में मैं बोलना चाहूँगी कि राइट नाउ और शाम से लेकर रात तक आपकी पर्सन की क्या फीलिंग्स रहने वाली है। तो ये एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग है, तो इसको उसी तरीके से ही आपको लेनी है। और आपके जो पार्टनर है उनकी जो डीप करंट फीलिंग्स है उसको हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको याद रखनी है कि हर एक बात आपके लिए नहीं है। तो जो भी आपके साथ मैच होती है आपको रखनी है, जो भी नहीं होती है जाने देनी है। हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट ये रखना है कि वो आ जाएंगे वापस। ठीक है, अभी नहीं, अगर वक्त लगता है तो लगने दो, लेकिन वो आ जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। ऑल साइन वालों के लिए है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बता दिया था, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जितने भी आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हो, ठीक है, जितने लोगों की रिलेशनशिप यहाँ पे रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी है, मतलब बड़ा ही आपका या तो सोलमेट कनेक्शन हो या तो आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, इस तरीके का अगर आपका कुछ कनेक्शन है तो आपकी कनेक्शन आपको कुछ सिखाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। ठीक है, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इस कनेक्शन के थ्रू आप दोनों का ही ग्रोथ हो रहा है। हाँ, आप मिल नहीं पा रहे हो, आप दोनों को बहुत तकलीफ हो रही है, आप दोनों साथ नहीं आ पा रहे हो, ये चीज़ हो रही है, ज़रूर हो रही है, इसको मैं मना नहीं कर रही हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे एक चीज़ और भी हो रही है कि ये सारी चीज़ के थ्रू आप दोनों कहीं न कहीं सफ़र कर रहे हो। और आप जो सफ़र कर रहे हो, थोड़ा लाइट चला गया, ठीक है, डोंट वरी। आप जो सफ़र कर रहे हो, ये जो आपका सफ़रिंग टाइम है ना, वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कहीं न कहीं लग रहा है कि बहुत जल्दी आपके पार्टनर आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ प्यार करना चाहते हैं, आपके साथ प्यार की बातें करना चाहते हैं। ये बिल्कुल चाहते हैं कि आप दोनों साथ में आ जाओ। शाम को बैठे होंगे, अकेले बैठे होंगे और कहीं न कहीं वो सोचेंगे कि कितना प्यारा-सा व्यू है, अगर इस व्यू में तुम मेरे साथ होते, तुम अगर मेरे पास बैठे होते तो कितना अच्छा होता, ठीक है? तो मुझे ये पर्सन कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि आपकी जो कमी है उनको महसूस होंगे और अभी भी हो रही है इनकी लाइफ़ में। आपके हाथ पकड़ना चाहते हैं, आपके साथ बैठना चाहते हैं और आपके साथ बहुत सारी बातें शेयर करना चाहते हैं। और उनके जीवन में जो कमी उनको महसूस हो रही है, वो कमी वो पूरा करना चाहते हैं, ठीक है? एक होता है ना, कभी-कभी आप कुछ जो ऐसी चीज़ होती है ना, कुछ लोगों के साथ ही वो कमी पूरी होती है, आपका हर किसी के साथ वो कमी पूरी नहीं होगी। तो आप इस इंसान की लाइफ़ में उसी तरीके का एक इंसान हो, बस आप ही के साथ इनकी जो है वो कमी पूरी होगी, किसी और के साथ वो नहीं होगी। और ये पर्सन आपको किस करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ तरीके लगा के आपके पास आना चाहते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। उनको कहीं न कहीं एक एडिक्शन हो गई है, उनको कहीं न कहीं एक लगाव आपसे हो गई है, जो लगाव उनको शायद आज तक किसी के साथ फ़ील नहीं हुआ है। आप दोनों अलग अगर हो भी गए हो ना, तो भी ये जो लगाव उनका है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा है। ये 10 दिन, 15 दिन, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने में ये लगाव ख़त्म नहीं होगा। ये लगाव कहीं नहीं जाएगा। तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इनको चूज़ करना ही पड़ेगा। ये चूज़ करेंगे आपके पास आना और ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा। कहीं न कहीं उनके दिमाग में भी ये चीज़ है कि ज़्यादा वक़्त नहीं अभी लूँगा या फिर लूँगी और जो मुझे करना है मैं उसको कर डालूँगा या फिर कर डालूँगी। आपके पार्टनर अपने जीवन में काम में बिज़ी रहते हैं, पढ़ाई में बिज़ी रहते हैं, लेकिन जब भी उनको वक़्त मिलता है वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा ही डीपली सोचते हैं, आपके बारे में बहुत डीपली जानने की कोशिश करते हैं। कभी-कभी जो है उनका हो सकता है उनको माइग्रेन का प्रॉब्लम हो, वो आपको बोला करते होंगे कि मुझे थोड़ा माइग्रेन का प्रॉब्लम है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से और हो सकता है कि उनकी उनकी जो फ्रेंड सर्कल है ना, वो भी अच्छे नहीं हैं, नशे करते हैं, बुरी आदत है, अगर जॉब करते हैं तो बहुत घमंडी फ्रेंड सर्कल है, तो उनको कुछ गलत एडवाइसेज़ दे देते हैं, तो इस तरीके से थोड़ा-सा वो आपसे दूर चले जाते हैं। लेकिन वो जब भी उनके जीवन में गलत चीज़ होती हुई या फिर गलत चीज़ें होती हुई वो देखते हैं,
उनको कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा आपकी याद आती है। कहीं न कहीं उनको ये चीज़ फ़ील होती है कि नहीं, आप कितने सही थे उनके लाइफ़ में, ठीक है ना? मतलब ये कि जीवन जो है कहीं न कहीं आप एक ग्रेट एडवाइज़र हो, आपके साथ जीवन उनका ईज़ी था। आप अच्छे एडवाइस भी देते थे, आप अच्छे रास्ते पे भी लेके जाते थे। कहीं न कहीं आपके पार्टनर जो है उनको ये लगता है कि चाहे वो आपसे कितना भी दूर हो लेकिन वो बिल्कुल समझ पा रहे हैं आप किस हद तक उनके लिए तड़प रहे हो, किस हद तक उनके लिए तरस रहे हो, ठीक है? वो भी आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं और हो सकता है आप लोग सेम सेक्सुअलिटी के हो, होमोसेक्सुअल भी हो सकते हो और जो लोग स्पेशली सोलमेट हो उन लोगों के लिए मैं बोलूँगी आपकी रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है नहीं और ज़्यादा। जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो धीरे-धीरे वो ख़त्म हो रही है। तो इट बेटर बी कि आप अपने रिलेशनशिप के स्टार्ट के लिए बस कुछ दिन और अपेक्षा करो। और जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आप लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा। और बाकी जनरल जो लोग हो आपके पार्टनर चॉइस करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर मैं सभी लोगों के लिए रीडिंग दूँगी कि शाम से लेके रात तक आपकी पर्सन जो है बार-बार यही सोचेंगे कि मैं क्या करूँ? ठीक है, मैं फ़ोन एक बार कर लूँ क्या? एक बार मैसेज कर लूँ क्या? क्योंकि तुम्हारे बिना अच्छा भी नहीं लग रहा है और तुम्हारी बहुत याद भी आ रही है। उनको ये भी चिंता होती है कि आप किस हाल में हो। कहीं न कहीं उनको लग रहा है कि शायद आप बुरे वो शायद आपकी फ्रेंड सर्कल देख रहे हैं या फिर वो शायद आपकी ज़िंदगी में आपका स्ट्रगल देख रहे हैं। तो कहीं न कहीं उनको फ़ील हो रहा है मेबी जो है चीज़ें अच्छी नहीं जा रही है। आप अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों से जूझ रहे हो। आपको लेके भी उनको काफ़ी सारी चिंता मुझे यहाँ पे दिख रही है। और आप जितना कोशिश कर रहे हो इस रिश्ते को बचाने के लिए, आपके पार्टनर उसका 10% कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कर ज़रूर रहे हैं, ठीक है? मैं बिल्कुल ये नहीं बोलूँगी कि कोशिश नहीं कर रहे हैं, होपलेस है, कोई मतलब ऐसी मतलब उनकी साइड से चीज़ें नहीं हैं, है, बिल्कुल है। लेकिन आप जैसा नहीं है, इसीलिए आपको इतना कम लग रहा है कि मैं तो इतना कुछ कर रहा हूँ या फिर इतना कुछ कर रही हूँ, तुम क्या कर रहे हो? ठीक है? मुझे मोस्टली चीज़ें ये दिख रही है और कहीं न कहीं यहाँ पे लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो आपका हाथ पकड़ना चाहते हैं, आपको एक आश्वासना देना चाहते हैं कि डोंट वरी। हो सकता है कि अभी हमारे रिलेशनशिप में चीज़ें सही नहीं चल रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आगे नहीं चलेगा। मैं यहीं पे खड़ा हूँ तुम्हारे लिए वेट करके, मैं यहीं पे हूँ। सारा प्रॉब्लम तुम अपनी लाइफ़ की ख़त्म करो, मैं अपनी लाइफ़ की ख़त्म करती हूँ और हम मिलेंगे, ठीक है? मैं यहीं पे खड़ा हूँ तुमसे मिलने के लिए, तुमसे बात करने के लिए, सो डोंट वरी। इतना चिंता करने की, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कहीं न कहीं ये पर्सन आपको सही मानते हैं, आपके द्वारा लिया गया बहुत सारे डिसीज़न्स को सही मानते हैं। आप जो उनके लाइफ़ में रह के कर गए हो, जितना आपने हेल्प कर लिया है, जितना आपने स्टैंड ले लिया है, जितना आपने जितना कुछ कर दिया है, क्योंकि सेल्फलेसली बहुत सारे लोग नहीं करते हैं ये। तो आप अपने प्यार की खातिर आपने जितना कुछ इनके लिए कर गुज़रे हो, जितना कुछ आपने कर दिया है, उस चीज़ की वज़ह से वो बहुत प्राउड फ़ील करते हैं कि मैंने एक ऐसे इंसान को चूज़ किया था, जो मेरे लिए मतलब बहुत कुछ कर गया है। अगर वो मेरी ज़िंदगी में अभी है भी नहीं, तो भी मैं प्राउडली बोल सकता हूँ या फिर बोल सकती हूँ कि इस इंसान ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, ठीक है? तो आपके पर्सन हमेशा आपकी शुक्रगुज़ार और आभारी रहते हैं। उनको बहुत याद आती है कि जो टाइम जो है आप दोनों साथ में आपने स्पेंड किया है। क्योंकि जब मोमेंट चल रहा था उन्होंने शायद उस मोमेंट को ख़राब कर दिया। उन्होंने शायद उस मोमेंट को उसी तरीके से जिया नहीं है, ठीक है? आपने हमेशा बोला कि अभी तुम्हारे पास हूँ, साथ हूँ, इस मोमेंट को जिया करो। लेकिन उन्होंने शायद वो चीज़ जी नहीं, उन्होंने शायद उस चीज़ को इग्नोर किया और अभी जो आप साथ नहीं हो तो वो हर शाम आपको याद करते हैं, हर रोज़ आपको याद करते हैं। उसी तरीके से याद करते हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या एक और शाम उनको मिल सकता है आपके साथ जो है बात करने के लिए, आपके साथ गुज़ारने के लिए, ठीक है? और एक एक बार जो समय बीत जाता है बस रिग्रेट ही रह जाती है। तो आपके पार्टनर एक डिसअपॉइंटमेंट, एक रिग्रेट मुझे उनका ये दिख रहा है। और कुछ खास देखते हैं यहाँ पे।
ठीक है। और यहाँ पे जो कास्ट मुझे दिख रहे हैं वो ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे मुझे कहीं न कहीं दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा एक 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक तरीके का उनको दुःख होना, बहुत ज़्यादा एक लॉस फ़ील होना। एक ऐसा दिख रहा है कि उनकी ये बातें सोच-सोच के उनको हेल्थ इश्यूज़ भी आ रहे हैं। उनको मतलब ऐसे होता है ना, दिल दुखता है, ये वाली तकलीफ़ भी उनको हो रही है। कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो इस बात को बहुत दिल पे लगा बैठे हैं कि आप दोनों दूर हो गए हो या फिर आप दोनों की बात नहीं हो रही है। अ, वो अगर उनकी साइड से भी एक गलती थी और उनकी साइड से भी वो दूर हुए हैं आपसे, फिर भी वो कहीं न कहीं इस बात को बहुत दिल पे लगा बैठे हैं कि वो आपसे काफ़ी हद तक दूर हैं और उनको ये चीज़ हज़म नहीं हो रही है। वो किसी भी तरीके से आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। और कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि अ, उनका जो है दिल और दिमाग बहुत जल्दी आपके पास पहुँच जाता है। वो कभी-कभी दिल से सोचते हैं कि मुझे ये इंसान चाहिए, कुछ भी हो जाए मुझे ये इंसान चाहिए। मैं इसके पास जो है बैठूँ, बात करूँ, इसको बोलूँ कि क्या मेरे दिमाग में चल रहा है, क्या सिचुएशन चल रहा है, ठीक है? और आपको समझाऊँ। तो शाम से लेके रात तक और पूरी रात चला जाएगा, उनके दिमाग में यही चलेगा कि मैं एक बार जाके एटलीस्ट जो है तुमको चीज़ें समझाऊँ, तुमको चीज़ें बोलूँ और तुमको ये बताऊँ कि क्या-क्या जीवन में चल रहा है, तुम प्लीज़ समझो, ठीक है? और कहीं न कहीं देखो, कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि ये ऐसे इंसान हैं जो बोल भी नहीं पाते हैं। बहुत सारी चीज़ें इनके दिल-दिमाग में रह जाती हैं जो वो बोल नहीं पाते हैं। तो वो जो चीज़ वो बोल नहीं पाते हैं, वो उनके दिल में जो अनस्पोकन रह जाती है ना, उनको और भी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। क्योंकि गुस्से में बोलो, प्यार में बोलो, जिस तरीके से भी बोलो, अगर आप कोई चीज़ को बोल देते हो, तो वो बिल्कुल बाहर निकल आती है और अच्छा होता है, ठीक होता है। लेकिन कोई चीज़ को जब आप बोल नहीं पाते हो, कोई चीज़ को जब आप इस तरीके से मतलब ये कि बिल्कुल अनस्पोकन रह जाता है, तो वो और भी ज़्यादा तकलीफ़ देने लगती है दिल में। तो मुझे आपके पार्टनर का कहीं न कहीं वो सिचुएशन दिख रहा है कि उनके दिल में वही चीज़ उनको बहुत तकलीफ़ दे रही है। रास्ता ढूँढ रहे हैं कैसे बोल के अपने दिल को हल्का कर दें, लेकिन उनको कहीं न कहीं कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा है, ठीक है? जैसे है कि अगर वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं कि हम एज़ अ कपल बहुत अच्छे कपल थे या फिर हम एज़ अ कपल बहुत अच्छे कपल बनेंगे। हमारा दुःख-सुख शेयर करना, हम दोनों का एक-दूसरे के साथ मज़ाक-मस्ती करना, हमारी फ्रेंडशिप काफ़ी अच्छी थी, तो हम दोनों के बीच में चीज़ें बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। उनको ऐसा भी लगता है कि किसी की नज़र लग गई है या फिर कुछ तो ऐसा हो गया है जिसकी वज़ह से हमारी जो इतनी प्यारी बॉन्ड थी वो ख़राब हो गई। तो नज़र जो है वो काफ़ी रियल होती है। उनको ऐसा लग रहा है कि अभी भी उनको ये लग रहा है कि पता नहीं क्या हुआ, अचानक से सब कुछ थम गया, अचानक से सब कुछ ऐसा हो गया। अगर चीज़ें चाहते आप दोनों तो सॉर्ट आउट कर सकते थे, लेकिन शायद एफ़र्ट उतनी गई नहीं। उनकी साइड से एफ़र्ट उतनी आई नहीं, तो कहीं न कहीं उनको भी वो अपनी एक गलती का एहसास हो रही है और नाइट ऑफ सॉर्ट का कार्ड है, तो वो ऐसा सोच रहे हैं कि अभी अगर मुझे मौका मिले तो किसी के साथ भी लड़ना पड़े, मैं इस रिश्ते के लिए ज़रूर लड़ूँगा या फिर मैं इस रिश्ते के लिए ज़रूर लड़ूँगी। वो समय के ऊपर छोड़ के चीज़ें नहीं बैठना चाहते। उनको कहीं न कहीं लग रहा है कि आपने तो समय के ऊपर चीज़ें नहीं छोड़ी, आपने तो एफ़र्ट बराबर डाली, आपने तो बराबर प्यार किया, आप तो बराबर उनके साथ खड़े रहे, आपने तो सब कुछ किया, मैंने क्यों नहीं किया? ठीक है? तो उनको अपनी वो एक गिल्टीनेस बहुत ज़्यादा फ़ील हो रही है, तो अपनी गिल्टीनेस के चक्कर में कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि वो वही जो गिल्टीनेस उस इंसान का है वो उनको जो है बोलेगा कि भई तुम एक्शन लो, ठीक है? एक होता है ना कि एक गलती हो गई, तो फिर समझ आता है कि ये ना करने से क्या और ज़्यादा गलती हो गया, तो उनको समझ आ रहा है और उसी हिसाब से वो एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो लकी टाइम आप उनकी लकी टाइम हो, आप उनकी लकी चार्म भी हो, आप उनकी लकी टाइम भी हो, तो वो इस लकी टाइम को जो है यूज़ करना चाहते हैं। और वैसे भी वो ये कहीं न कहीं सोचते हैं कि ज जब आप उनकी लाइफ़ में रहते हो वही उनका बहुत अच्छा समय होता है।
ठीक है? मतलब वही टाइम उनके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि आप उनकी लाइफ़ में हो और आप उनकी लकी चार्म हो, वो ये तक फ़ील करते हैं, ठीक है? और अगर मैं बात करूँ स्ट्रॉन्गली आपके पार्टनर जो है बॉटम में है 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड, तो ये इन रिवर्स है तो सोचना और एक्शन लेने में मुझे ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा टाइम लग सकता है एक्शन लेने में। ऐसा नहीं कि नहीं लेंगे, एक्शन लेंगे। लेकिन एक्शन लेने के लिए इसीलिए टाइम लगेगा क्योंकि बहुत सारी बाधाएँ यहाँ पे है। क्या बाधा है, कौन-सी चीज़ें मैं जब नेक्स्ट रीडिंग करूँगी आपको फीलिंग्स और बाधाएँ सब कुछ बताऊँगी। और इस रीडिंग में इतना ही और मिलते हैं अगली रीडिंग पे, तब तक अपना ख़्याल रखें। बाय गाइस।